नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स का मतलब वो खबरें जो आपको ऊपर से तो दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर उन खबरों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं होती। और बहुत बार ऐसी खबरें जिनकी खबर ही नहीं होती। खबर आती है, खबर दबा दी जाती है, खबर चुपचाप चली जाती है, बहुत सारे लोग चुप रहते हैं। और ऐसी भी खबरें जो थोड़े दिनों बाद बनने वाली हैं, बड़ी खबर। ऐसी सारी खबरों पर हम चर्चा करते हैं राजा गोपालन साहब के साथ। और राजा गोपालन साहब आपको जानते ही हैं, इतने लंबे समय से उनका पत्रकारिता का अनुभव है। लेकिन पत्रकारिता का अनुभव बहुत सारे लोगों का होता है। राजनेताओं के साथ रिश्ता और पत्रकारिता दोनों का जो अनुभव है वो राजा गोपालन साहब के पास है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से कच्छ तक राजा गोपालन साहब को सुनते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम वणक्कम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं विजय सर? सब त्रिवेदी लोग से आपका बात इंतजार करते हैं। नहीं, विजय त्रिवेदी से बात करने के लिए भी वो स्टाइल अलग है, मजा भी अलग है। ये नहीं है जो दोनों आज नहीं है कल नहीं है, दर्शकों को पता है। विजय में राजगोपालन दोनों पिछले 30 साल से इकट्ठा है, एक नहीं है दो नहीं है। हम दोनों पार्लियामेंट में इकट्ठा कर, ये तो छोड़ दीजिए, हमारा जो अपना अपना कंग्रेचुलेशंस करते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारा लफस मुंह से आ रहे हैं ना जी, जो आइडियाज, वो हम दोनों इतना खुदाई करके डेली लीक्स को विजय ने भी फॉर्मेट बनाते हैं, हम भी खोज करके लेके आते हैं। वो आपको सर, जो सारा खेल आपका है। वो रस है ना जी, वो मजेदार है जी, मजेदार है। श्लोक से शुरू करेंगे। जी। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजसनयां श्रीरंगकामेश्वरीं तासीबुध नमस्तदेव निधां लोकैकतीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां त्वां कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम्। ओम, ये श्लोक है विजय जी, वंदे मुकुंद प्रियाम। जो आपने जो बंकिम चटर्जी ने लिख दिया वंदे मातरम वगैरह, वंदे जगन्नाथम वंदे मुकुंद प्रियाम, ये पूरा संस्कृत में ही वंदे मातरम बहुत सरल में यूज किया है। 5000 10,000 पुराना श्लोक को पढ़ करके देखिए, वो उसी तो जो भगवान वेंकटाचलपति को जगाने टाइम पर सुबह 3:30 बजे बोलते, उसमें भी वंदे जगन्मातरम आता है। सो कमला कुचूचक कुंकुमतो नियतारुणिता तुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते। वो जो श्लोक जा रहे हैं ना जी, वो मातरम वंदे मातरम के ऊपर इतना इतना क्या है, जो इतना रचन अपने कर दिया है। अभी राजनीतिक पर आ जाएंगे जी। जो प्रधानमंत्री ने क्यों बोला जी विजय जी, जो 14 अक्टूबर में, नवंबर में, 14 नवंबर को शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री अपना स्टाइल में था, मजा ले रहे थे। कम से कम विजयी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं, 2013 से 2025 तक, नवंबर 14 तारीख तक मैंने गिन के रखा है, मेरा नोटबुक में भी लिख के रखा है, इसमें भी 348 स्पीचेस दिया है प्रधानमंत्री ने। 350, लगभग 350 रख लो। उनकी आक्रोश में आया ना जी, नवंबर 14 तारीख का स्पीच है। विजयी, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, वो स्पीच प्रधानमंत्री खुद लिखा था। अच्छा। हाँ, वो कभी जो टेलीप्रॉम्प्टर में चढ़ने के पहले टाइप करता ना, उनको टीम उनको डिक्टेट करते थे प्रधानमंत्री, इसका लम्हे बाकी हम आइडिया बता देंगे। वो चीज बोला, इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस का भविष्य कैसे है, कांग्रेस टूटने वाले हैं। आजकल कांग्रेस आईएनसी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, एमएमसी हो गया कह रहे। माओइस्ट मुस्लिम कांग्रेस, कितना मन पर दर्द होगा पता आपको।
हमारा देश में एक मजबूत विपक्ष नेता चाहिए, तकड़ा नेता। आजकल 70 साल में इंडिया ने तकड़ा विपक्ष नेता तैयार किया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी के रूप में, जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में, ये नीतीश कुमार के रूप में, वो ऐसे चीज राहुल गांधी के पास बराबर नहीं, उसको पैर का मिट्टी का भी बराबर नहीं है विजय जी। इतना 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 जो विपक्ष का जरूरत है इंडिया में। एक नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करना है। मैं ये लोग तो कहते हैं कि राहुल जी अकेले नेता हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ दुश्मन से बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री रूप में बैठने के लिए वो मन पर आक्रोश है जी, वो जगर बाहर आती है। ये नहीं, ये विपक्ष नहीं है, ये विपक्ष नहीं है। विजय जी, मैंने जैसे आडवाणी का तरह कभी मुझे भी स्मरण आते कभी कभी, ये स्मरण में जो 70 साल होने के बाद स्मरण नहीं आएगा। अभी आपको भी 5-6 साल में आने लगेगा, डोंट वरी, हंसना नहीं है। नहीं, मुझे याद आया कि आडवाणी जी अक्सर बोलते हैं कि मुझे स्मरण आता है कि स्मरण आते हैं मुझे, जो अटल बिहारी वाजपेयी उठ गया था विपक्ष नेता, उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव माननीय चंद्रशेखर साहब से बोल रहे थे, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बोलते, पंडित जी को कुछ कम करने को बोल दो भाई, ऐसे मैं सुना था उसको। इतना विपक्ष नेता की जरूरत है। लेकिन आजकल राहुल गांधी है ना जी, चाइल्डिश है। प्रधानमंत्री ने बोला, बचपना भी बोला है, लेकिन नवंबर 14 तारीख बिहार जीतने के बाद नरेंद्र मोदी को आक्रोश है ना जी, वो बाहर आया। 350 स्पीच में, वो स्पीच में उसको पीएचडी बनाने के मैं तैयार हूं। प्रधानमंत्री का स्पीच सबको मिला करके, जोड़ करके उनको तात्पर्य का लेके आना है। एक स्टूडेंट तो करना पड़ेगा। एक तो इंडिया हिस्ट्री में विजय जी, नरेंद्र मोदी का श्रेय बहुत है। इंदिरा गांधी को नेक्स्ट नरेंद्र मोदी, उसका रूप बदला है। अटल बिहारी वाजपेयी से भी ऊपर गया है नरेंद्र मोदी, ये चीज में बोलने का तैयार हुआ। सो एमएमसी क्यों बोला? वो इम्पोर्टेंट बात। एमएमसी बोलने के बाद अभी देखो, मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस, मुस्लिम लोग बाहर आ रहे हैं। आपको पता है बिहार में तारिक अनवर, शकील अहमद, ये लोग अहमद पटेल को बेटा, अहमद पटेल को मुमताज पटेल, ये सारा बाहर आ रहे। सलमान खुर्शीद भी ऑपरेशन सिंधु टाइम पर प्रधानमंत्री ने उनका नाम जोड़ा, पता आपको जी, विदेश जाने का। ऑपरेशन सिंदूर में एक नेशनलिस्ट उधर है, इधर है। दे आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, वो माओइस्ट नहीं है प्रधानमंत्री। उसको अलावा मैं एक दिल्ली लीग्स को बहुत इंटरनल सिचुएशन में बताना चाहता हूं। पंजाब का मुख्यमंत्री था, उनकी पोता नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री है, रणेंद्र सिंह बिट्टू, रवनीत बिट्टू। एक जमाने पर राहुल गांधी को बहुत लोटा था, चमचा था। वो देखा जैसे माधवराज सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तरह वो भी बाहर आया। नरेंद्र मोदी ने उसको मंत्री बनाया, एमपी बनाया पंजाब से। वो आजकल एक्टिव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव है। दिसंबर 1 तारीख पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। राहुल गांधी का अनशंत बोलने के लिए मौका नहीं देंगे, इधर उधर नहीं देखना है उसको। हाथ घोड़ा को लगान लगाते ना, जैसे ही लगान लगाने वाले हैं। अनशंत बोलेगा जो पार्लियामेंट में, कम से कम मैं आपको अश्योर करके बोल रहा हूं, मन पर कॉन्फिडेंशियली बोल रहा हूं, ये तो अभी बोलना नहीं चाहिए, सारा पक्का है अभी। नहीं तो प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे? प्रधानमंत्री बोलने के बाद उसको मैं विस्तार से मैं विवरण दे रहे हैं। नहीं, सबने इस पर बोला कि भाई प्रधानमंत्री जी ऐसे तो नहीं बोलते, उसका कोई तो मायने है। सारे पॉलिटिकल सर्कल में इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं है, उन लोग संपर्क में हैं।
जो कांग्रेस में बड़े बड़े नेता लोग 3 वर्किंग कमेटी मेंबर्स नरेंद्र मोदी के साथ है, 3। कम से कम 10 एमपी कांग्रेस में, दक्षिण भारत से, कर्नाटका से, केरला से, वेस्ट से, नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से भी एक। कांग्रेस का ये क्या है, पंजाब से कुछ नहीं, राजस्थान से कुछ, कर्नाटका, केरला, कांग्रेस खत्म होगी, 100 सीट आ गया। सो कर्नाटका से है, लेकिन बिट्टू ने मनीष तिवारी का लपट लिया। बिट्टू ने और 1-2 लिखकर कर रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परसों रात को कम से कम 3 घंटे शशि थरूर के साथ बैठे थे। ये शशि थरूर एनडीटीवी फंक्शन में गए थे, आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस फंक्शन में भी गए थे जी। इंडियन एक्सप्रेस फंक्शन में जा करके प्रधानमंत्री के तारीफ में ट्वीट किया है उसको, ये लोग जा करके उसको अनशंट बोलने लगे है, शायद उसको कांग्रेस से निकाल देंगे। वो निकालने के पहले नरेंद्र मोदी से भाषण देने के बाद ये कौन कौन आने वाले हैं, ये तो हम तैयार करना पड़ेगा। नहीं, ये एक जमाने पर था, असम में गवर्नर थे जानकी वल्लभ पटनायक, नरेंद्र मोदी साहब ने असम गए थे व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर। उस टाइम पर अरुण जेटली साहब भी गए थे, मैं भी ग्रेटर कैलाश में बैठने टाइम पर नरेंद्र मोदी साहब आ गए, अरुण जेटली साहब घर में बात करने टाइम पर ये बोला, जेबी पटनायक साहब ने बड़ा गुस्सा है सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। उस स्थिति अभी 2025 में आ रहे, 26 में आ रहे, दैट इज द मेजर वन। लेकिन जो भी नरेंद्र मोदी के विरोधी है, नरेंद्र मोदी के ऐसे उपासना से, जो माता जी, जो अब काली माता जी अंबे से, जो गुजरात में अंबे टेम्पल है, उधर से तो जो आकर्षण है, देखो लालू प्रसाद यादव घर में भी टूट पड़ गया। कांग्रेस टूट तो छोड़ दो, तो कांग्रेस टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी, अभी तो 100 एमपी हैं, कैसे टूटेगी वो पार्टी? नहीं, उस विचारधारा में विजय जी, नंबर्स नॉट इम्पोर्टेंट। कांग्रेस टूटने के क्या बचा, अड्डी क्या है उधर, चमड़ा है क्या, कोई नहीं है, टूटने का आदमी किधर है। कांग्रेस 2 बार मेजर विभाजन हुआ है, 69 एंड देन 75 के बाद 75 में जो मोरारजी देसाई के बाद, उसको बाद में कांग्रेस में है ही नहीं है ना जी, गिरते आ रहे, अभी तो कुछ नहीं, कोई नहीं है, आपको गिरने का तैयार है। पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनाटे परसों तक हमारा साथ नौकरी करती थी इकोनॉमिक टाइम्स में, ET 9 में, वो अभी कांग्रेस नेता, सांग वर्किंग कमेटी। पवन खेरा कौन है भाई? पवन खेरा कोई कांग्रेस के पता है? जो अमित शाह साहब होटल में स्टिकर लगाया है CCTV में, ये चूतियापन, ये तो अच्छा नहीं, ये तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, स्टिकर लग दिया, ये दिस इज नॉट ए बिगर इश्यू नो। बिहार में जा करके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, जो प्रशांत किशोर ने बोला था उसको रिफ्लेक्ट करो, ये नहीं हो पाया। देयरफॉर आरजेडी टूटने वाले हैं, कांग्रेस भी टूटने वाले हैं। मैं लगता है रोहिणी आचार्य के साथ 8 नहीं तो 10 आरजेडी MLA जो संजय यादव के खिलाफ है, रमेश के खिलाफ है, वो लोग इसको पास आएंगे। शायद उन्होंने नीतीश कुमार से मिलेंगे, करेंगे, जो भी है 1-2 दिन में कुछ ऊपर के आने वाले हैं। हम दूसरा सब्जेक्ट जाएंगे जी। अभी लेकिन ये तो बड़ी खबर आप कर रहे हैं सर कि पहले ही कम है MLA, उसके वो भी टूट जाएंगे, रोहिणी के साथ चले जाएंगे। रोहिणी के साथ चलेंगे नहीं, वो टूटेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठने के लिए कोई नहीं करता है तैयार, आरजेडी का अंदर। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग। लेकिन हम लोग अभी 19 तारीख नवंबर वेडनेसडे बात करने अचानक केंद्रीय सरकार को हाथ में एक लड्डू मिल गया। केंद्रीय सरकार को पता भी नहीं था, सो रहे थे, सारा एजेंसियां सो रहे थे। अचानक सारा जो अमेरिका से दड़ादंग माइग्रेंट्स आ रहे हैं ना जी, उसमें ताला बंद करके भेज रहा था। उधर बैठने के बाद पता लग रहा है, आपको पता है किसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं करके। इट इज नॉट एनीवन कैच, अपने आप आ गया।
यस, ये रिपोर्ट कर दिया। पंजाब बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शन को पहले ये स्केच है ना जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। 10:30 बजे आने वाले हवाई जहाज 12 बजे उतरा था। 12 बजे तक ये लोग को विश्वास भी नहीं था। उधर से अमेरिका से भी धड़ाधड़ टेलीग्राम आ रहे, लेकिन बॉम्बे से जो सिद्दीकी साहब को बेटा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से संपर्क करने के बाद मैं जिक्र कर रहा हूँ बिश्नोई कैंप का लीडर अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई अभी गिरफ्तारी हो गया है, तिहाड़ जेल पड़ गया। इसमें सलमान खान को भी बड़ा धमकी दिया था। अभी पता लगेगा whose motivation was that। ये चीज हो गया है। लेकिन इसके अलावा आज सवेरे प्रधानमंत्री ने सत्य बाबा का 100 साल जो शुरुआत है उसके लिए पुट्टपर्ती गए थे प्रधानमंत्री साहब ने। उधर से कोयम्बतूर गया है, पुट्टपर्ती से बड़ा भाषण, अच्छा भाषण दिया है। भाषण देने के बाद ऐश्वर्या राव अमिताभ बच्चन को बहू नरेंद्र मोदी को पैर में छू करके एकदम शी इज अ वेरी फॉलोअर ऑफ पुट्टपर्ती साई बाबा, बड़ा इंस्टीट्यूट रख ले, उसके लिए बड़ा करोड़ों रुपया पैसा दिया है अमिताभ बच्चन को बहू। वो फंक्शन से सीधा चेन्नई पहुंचा। चेन्नई में जाते जाते प्रधानमंत्री ने बोल दिया बिहार का हवा तमिलनाडु में लग रहा है। उधर से आग चल पड़ गया, क्योंकि इतना बढ़िया जो लोग देखने के बाद प्रधानमंत्री को उत्साह आ गया है। तो ही स्टार्टेड दिस टेलीविजन स्पीच में, लेकिन एमके स्टालिन उधर रिसीव करने नहीं गया। गलत बात है, जाना चाहिए था। एमके स्टालिन रिसीव करना चाहिए था। आप एक देखो, हम लोग तो ये वर्णन करते जा रहे कांग्रेस टूटेगा, शशि थरूर प्रधानमंत्री को क्यों इंडियन एक्सप्रेस फंक्शन में तारीफ कर रहे, लेकिन डीएमके को एक नेता जयबालन नाम है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, वो कह रहे नरेंद्र मोदी को खत्म करेंगे तब इंडिया पॉलिटिक्स में शुरू होगा बात, नहीं तो इंडिया पॉलिटिक्स ऐसे चलेगा। उसको कैसे तमिलनाडु पुलिस रखा है। अमित शाह साहब को क्या ड्यूटी है, उसको अभी गिरफ्तार करना चाहिए था। RN रवि साहब क्या कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उनको सामने हो रहे जो RN रवि साहब तमिलनाडु बीजेपी का लीडर्स इंक्लूडिंग अन्नामलाई, नैना नागेंद्र, बोध जो भी एल मुरुगन मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन क्या कर रही है, जयशंकर क्या कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को उंगली उठा रहे, धमकी दे रहे। एंड मोरओवर जो सिचुएशन है देखो अभी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद, रेड फोर्ट के बाद, ये स्थिति आग लगने के बाद है। मुसलमान वोट के लिए इतना कह हिंदू वोट के लिए खिलाफ बोल रहे, नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे क्या। हु इज दैट पर्सन, जयबालन। डीएमके को एमके स्टालिन माफी मांगना चाहिए। उसको ऊपर एडपाडी पळनिसामी ने जिक्र किया जो एडीएम की जयललिता का गुट है, लेकिन अमित शाह साहब क्यों चुप है, ये गलत बात है। यूनियन होम मिनिस्टर शुड स्पीक आउट नाउ। इस इच्छा में उसको अरेस्ट करना चाहिए। सो देयरफॉर ये चीज बहुत गंभीरता से जा रहे हैं। अब आयो दिल्ली लीक्स में चौथा पार्ट, बजट शुरू हो गया जी। बजट प्रिपरेशन शुरू हो रहे। इस बार मैं वर्णन कर रहा हूं, ये सच्चे झूठे आप बता देना। बजट के बाद वेस्ट बंगाल इलेक्शन आ रहे, बजट के बाद तमिलनाडु इलेक्शन आ रहे। इस साल 2025 में निर्मला सीतारमन को प्रधानमंत्री ने इशारा किया था, वो कामयाब हुआ है। तो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया ये सारा चीज है। बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मकवाना बोर्ड का स्थापित किया नरेंद्र मोदी ने। उसमें कम से कम 1% वोट तो मिला है। बिहार का केंद्रीय मंत्रिमंडल से एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को तरफ से मकवाना बोर्ड का जो है नियुक्त किया है, वो इंटरनेशनल मार्केट बनाने वाले हैं। बिहार का लीच वो भी विदेश जाने वाले हैं। ये सारा इंटरनेशनल मार्केट पकड़ने वाले हैं। जितना भी अमेरिका प्रेसिडेंट टैरिफ डालने दो, लेकिन बिना अमेरिका को दूस में ये मकवाना जा रहे हैं। छोटे छोटे बॉक्स में
ये देखो ऐसे ऐसे बॉक्स में बढ़िया बढ़िया बना करके बेचने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी का दूरदृष्टि नहीं है। सिमिलरली 2026 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला के मध्य नजर रखते हुए ये चारों स्टेट्स में मछली पालन का इंपॉर्टेंस है। सारा चारों जगह इंडिया कोस्टल में स्टेट्स जितना है। भी जो वेजिटेरियन का, नॉन वेजिटेरियन बोलोगे, जो भी बोलोगे, प्रधानमंत्री का माइंड पर है ऑन फिशरीज। बिहार में मकवाना, ये चारों स्टेट में फिशरीज। ये कोयम्बतूर में प्रधानमंत्री ने अभी शुरू कर दिया है, बात करने शुरू कर दिया है मछली पालन के ऊपर। सो विद दिस ही इज गोइंग टू अडॉप्ट 2025 चुनाव जैसे जीता 26 में भी जो ऐलान करने वाले। इस 2026 चुनाव में, 2026 बजट में बहुत कुछ है। मैं 3 महीने का पहले मैं आपको दिल्ली लीक्स के थ्रू ब्रेक करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बड़ी खबर है। पटना से लखनऊ का बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री अनाउंस करने वाले हैं। पटना से लखनऊ? जी, वो लखनऊ वाराणसी होते हुए। सिमिलरली चेन्नई से बंगलुरु एक दूसरा बुलेट ट्रेन 5 साल को अंदर अंदर, यानी 2031 तमिलनाडु चुनाव के अंदर अंदर चेन्नई से बंगलुरु को बड़ा बुलेट ट्रेन जाएगी। 2029 तक कम से कम 50% काम होगा पटना से वाराणसी होते हुए लखनऊ का स्पीड ट्रेन। मैं पहले बता रहा हूं आपको, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये तो बड़ा बुलेट ट्रेन का तो बड़ा खेल हो जाएगा। तमिलनाडु में क्या हो क्या रहा है? तमिलनाडु में तो डीएमके खत्म होने वाले हैं, परिवारवाद। जैसे 2025 में लालू प्रसाद यादव का जो 9 बच्चे ने टुकड़ा 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 हो गया ना परिवार, ऐसे उधर भी टुकड़ा होने वाले हैं। इट इज गोइंग टू हैपन वेरी बैडली। आप देखते जाइए 2026 में तमिलनाडु में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में बढ़िया सा परिवारवाद का फैमिली ट्री का फोटो आए थे, वो सारा तमिलनाडु में भी मुका स्टालिन को परिवार में है ना जितना। लेकिन तमिलनाडु में कौन रोहिणी आचार्य? कनिमोझी है। कनिमोझी की तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं। नहीं, वो रोहिणी आचार्य बनेगी, ये आप बताएंगे? बन सकती है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कनिमोझी तो वहां पर भी गई थी, प्रधानमंत्री जी के कहने पर विदेश भी गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के उसमें। हाँ, सुख रोहिणी अभी तो एक जमाने पर हम लोग एकनाथ शिंदे का वर्णन करते थे। तमिलनाडु में एकनाथ शिंदे कौन है? लेकिन आजकल तमिलनाडु में कौन रोहिणी आचार्य कौन है? तमिलनाडु में एकनाथ शिंदे की बजाय रोहिणी आचार्य कौन बनेगा? आखिर आते वक्त हम आपको पास कोई क्वेश्चन पूछना हो बता दीजिए, मैं खजाना को बात। ये समझाइए कि ये रवनीत बिट्टू और जो सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुछ करेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? ये शशि थरूर साहब की बात तो रोजाना होती रहती है। मनीष तिवारी जी को लेकर आपने बड़ी बात कही है, और ये इसको मुझे थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बोला ये कि कांग्रेस टूटने वाली है, और उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स का जिक्र किया कि कहां पर 30 साल से नहीं है, कहां 40 साल से नहीं है, कहीं 45 साल से नहीं है। तमिलनाडु में तो मैंने कह दिया ना जी, 3 वर्किंग कमेटी मेंबर्स ने प्रधानमंत्री को अपने आप बोल रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको इशारा करूंगा दिल्ली लीक्स के थ्रू, अगले हफ्ते में नाम बता दूंगा 3 वर्किंग कमेटी कौन है करके जी। गुलाम नबी आजाद साहब का लॉस्ट डे इन राज्यसभा, प्रधानमंत्री ने उनको जो बधाई देते हुए, विदाई देते हुए रोने लगे। उसको रोने का मतलब है, बाहर आने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपना पार्टी आजाद शुरू कर दिया श्रीनगर में। वो हेल्प किया है बीजेपी के इनडायरेक्टली। अभी उनको, अभी देखो
इंडियन एक्सप्रेस फंक्शन में गुलाम नबी आजाद साहब भी बैठे थे। तो बैठे थे। इंटरेस्टिंगली आई एम टेलिंग यू, मेरा ख्याल से आने वाले दिन में प्रधानमंत्री को कोई खबर है अंदर, कोई लोग देख करके देख रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री ने आईएनसी का, एमएमसी का, आज तक कोई कांग्रेस वाला ने उसका जवाब नहीं दिया। सीनियर जवाब नहीं दिया, डरे हुए हैं। उस पर कुछ बोला ही नहीं है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उस पर कुछ बोला नहीं है। क्यों, कैसे बोलेगा? कि पवन खेरा कौन होते हैं भाई? पवन खेरा बोलने में, पवन खेरा हु इज ही? समझिए ना आपने, जो बिहार का जो तारिक अनवर साहब किसी से बोल रहे हैं, शकील अहमद तारिक अनवर बोल रहे थे, तारिक अनवर ने नाराजगी जाहिर किया। ये कौन है? ये पास कर रहे हैं मिस्टर पवन खेरा बम पटना आकर के। हम लोग इधर बैठे हैं सालों साल, ये कोई पंजाबी आकर के इधर कर रहे थे, ही स्पोक लाइक दैट। ये चीज राहुल गांधी के कान में पड़ना चाहिए। सेकंड थिंग, कृष्णा अलूरी, अल्लावरू, कृष्णा अल्लावरू, ये कौन है कृष्णा अल्लावरू? शादी.com का ओनर है। सीधी का शादी कराना है, लेकिन राहुल गांधी को तो फर्स्ट शादी करा दो, बाद में बाकी के देखा जाएगा। ये वहाँ जो रिश्ता था वो टूटने वाला है। नहीं, वो टूटने वाला है। उधर जाकर बिहार में तो कृष्णा से रिश्ता टूट गया ना, टूट गया। उधर तो पत्थर मारा ना जी उसको, एयरपोर्ट में मार दिया ना जी उसको। सो दैट्स कांग्रेस, तारिक अनवर ने अच्छा शेखर गुप्ता का प्रिंट को एक इंटरव्यू दिया है, अच्छा लफ्ज लिया है उन्होंने, लफ्ज के हम लोग वोट चोरी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। अपना फंक्शन को 42 लोग क्यों निकाला है भैया कांग्रेस ने? वोट चोरी कह रहे हैं। कांग्रेस को बीएलओ है नहीं है, बीएलए कोई नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट 43% दोस हु वर्कड अगेंस्ट कांग्रेस, उसको सस्पेंड किया है सुबह। वो 43 लोग तो ये इधर लालू यादव के पास जाएगा, ना तो नीतीश कुमार के पास जाएगा। कांग्रेस खत्म क्यों हो गए ना जी इसमें जी। बिहार में पूरी तरह से खत्म ही हो गई कांग्रेस। कांग्रेस खत्म हो गया। 16 राज्य में कांग्रेस है नहीं है भैया, 16 राज्य में, 16 स्टेट्स, बाकी इक्का तुक्का हो गया। इंडिया अलायंस वालों ने कह दिया है, इंडिया अलायंस ने, ममता बनर्जी ने कह दिया, उद्धव ठाकरे ने कह दिया, शरद पवार ने कह दिया, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव ने कह दिया, तेजस्वी यादव ने कह दिया, राहुल गांधी हट, ममता बनर्जी के बना दो, नहीं तो स्टालिन के बना दो। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ अवर, ये है खजाना, बहुत इंपॉर्टेंट है विजय जी। मैं उपस्थित थे जिस दिन संगमा साहब ने जो प्रेसिडेंट ओवर कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट में गिरिधर गोमेंगो जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आकर के वोट दिया था। सरकार डूबने वाले थे, डूब गया था। उस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस, मिस्टर नीतीश कुमार, दोनों जो अभी गोल्डा खाना के सामने भगवान दास रोड है, उस मकान पर नीतीश कुमार रहते थे। मैं कुमी कपूर दोनों गए थे। कुमी कपूर का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर थी उस टाइम पर, फर्स्ट वुमेन एडिटर। हम दोनों जाकर के बैठ गए। नीतीश कुमार को अच्छी तरफ से हम लोग जानते थे दोनों, कम से कम 100 बार मिला होगा हम लोग ने उनसे। उस टाइम पर उन्होंने एक कागज में लिखा था, वो लोकसभा में आकर के भाषण दिया। भाषण देने टाइम पर उन्होंने बोला है, मैं मंत्री का रूप में ये नहीं कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का ये नहीं कह रहे हैं, अगले बारी अटल बिहारी, ये वर्ड कॉइन किया। ये नीतीश कुमार ने कॉइन किया है जी हाँ, मेरा सामने एक पेपर में लिख के, वो पेपर में पैकेट में रख करके, उसी के बाद अगले बारी अटल बिहारी। नेचुरली अटल बिहारी वाजपेयी ने और चालाक है, यह तो पंडित को दिमाग है। हमारा वोट में हार गया, आप एक वोट मुझे दे दो। वो चला था कैंपेन के, एक वोट से हार गए आप, अपना एक वोट देकर बुलाइए। लेकिन ये देखो, कुर्मी पंडित का कॉम्बिनेशन देखो कितना, कैसे मजा आ गया। तो वो कह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगली बारी अटल बिहारी। ये तो बिहार पूरा चला, यूपी पूरा चला,
वाजपेयी साहब भी मजा ले रहे थे उससे, लेकिन वाजपेयी को नीतीश कुमार से लेने, उसको क्यों तारीफ करना? मैं मेरा, आप लोग मेरा एक वोट में मैं हार गया, आप मेरा एक वोट दे दो, ये भीख मांगने लगी। तो मजेदार बात है, ये मुझे स्मरण में आया ये भी। लेकिन वो स्लोगन ने उस इलेक्शन में 99 के इलेक्शन में बड़ा काम आया था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था इलेक्शन में, स्लोगन जो था ये वो बड़ा चला था। नीतीश कुमार का श्रेय है, नीतीश कुमार को अभी भी बरकरार है वो चीज, ये कह रहे हैं। चलिए चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, थैंक यू वेरी मच। चर्चा करते रहेंगे डेली लीक्स में राजा गोपालन साहब के साथ, लगातार कुछ कुछ नई खबरें, नए अंदाज, सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और राजा गोपालन साहब की तरह से दमदार तरीके से मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।